अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बच्चे कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं। वैसे तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 करनी है। 2.5 आपको बताता चलूँ कि ये है किसके लिए। पहले तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और MCQs पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, जो आपके आगे तक भी काम आने वाली है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हमारी एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चे। कहता है कि अ नंबर इन द फॉर्म, आपके पास एक नंबर है वो उसकी फॉर्म है। अच्छा, ये आपको पेज नंबर 47 पे मिल जाएगा, 9th क्लास, ठीक है जी। पेज नंबर 47 पे कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी हिस्ट्री वगैरह डिफाइंस आपको गिवन दी हुई है और आपने ये डिफाइन ज़बानी याद करनी होती है। कहता है अ नंबर इन द फॉर्म, कहता है आपके पास कोई नंबर है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली Z से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ Z इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, Z इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब इसके अंदर टू पार्ट होते हैं, टू पार्ट, ठीक है। नंबर वन इज़ रियल नंबर, नंबर वन इज़ रियल पार्ट। एक को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। और बच्चे दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट, विच मीन्स आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये आई नहीं बोलना, इसको लिखा आई जाता है, लेकिन ये क्या है आपके पास? आयोटा है यहाँ पर। A प्लस बी आयोटा, A प्लस बी आयोटा। तो ये आपके पास इस तरह का जो नंबर हो वो क्या कहलाता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। मैं आपके पास कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। लेट्स से Z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें हमने पढ़ा कि एक रियल पार्ट होता है और एक हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी रियल पार्ट किसको कहते हैं? रियल पार्ट वो होता है विदाउट इमेजिनरी। यहाँ पर ये क्या है? ये रियल पार्ट है। यहाँ पर ये क्या है? ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा? रियल पार्ट। और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा? 3 इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। जब इसके क्वेश्चन करें तो डिटेल में करेंगे तो उस टाइम भी आपको एक मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके टू पार्ट्स भी हमने कर लिए। एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है बच्चे? आयोटा वाला। जहाँ पर आयोटा होगा वो वाला इमेजिनरी पार्ट होगा, जो विदाउट आयोटा होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर एक आयोटा होता है, वो उसका एक फार्मूला होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हमने बच्चे प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है इसकी। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, ठीक है। कहाँ से आया है ये आपका कंसर्न नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये एक फार्मूला आपने अभी यूटिलाइज करना है। अगर मैं इसको आयोटा खाली लिखूं तो ये -1 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे अगर दोनों साइडों से आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये खाली आयोटा बन जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी? -1 का अंडर रूट, ठीक है। ये बच्चे आयोटा की वैल्यू होती है। जो हमारे पास इस तरह के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, अगर कोई टर्म माइनस वाली आ जाती है तो बच्चे हम उसको माइनस से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको एक आयोटा नंबर होता है, हम आयोटा नंबर दे के हम उसको अपना इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट में हम उसको कन्वर्ट करके अपना क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये आपका अभी कोर्स नहीं है, ये आप जाके ना उसमें फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपके पास इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके अभी कोर्स में इतना नंबर नहीं है, बस आपने सिर्फ इतना याद रखनी है कि आयोटा आया कहाँ से है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो इस पार्ट में जहाँ पे आयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और आयोटा की वैल्यू ये होती है। आयोटा किस लिए बनाया गया है कि आपके पास कभी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाली टर्म आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ जाए तो हम उसको बच्चे क्या करते हैं? आयोटा इन टर्म ऑफ आयोटा में शिफ्ट करके उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि ये कुछ टर्म्स गिवन है। कहता है इवेल्युएट करना है आपने आयोटा की 7 को, आयोटा की 50 को, आयोटा की 12 को और माइनस आयोटा की होल की पावर 8 को आपने इवेल्युएट करना है। कैसा करना है? आ जाए बच्चे।
पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक ज़हन में ये रखना है जो हमने फार्मूला पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 बच्चे, ठीक है। अब हमने इसको स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें उसने वैल्यू गिवन दे दी है आयोटा स्क्वायर की, हमने यहाँ पर स्क्वायर लेके आना है। अब स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, देखें 7 2 के टेबल में तो नहीं आता, 7 तो ऑड नंबर है, 2 इस क्या है यहाँ पे स्क्वायर क्या है आपके पास इवन नंबर है तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे आयोटा के 6 एंड आयोटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में आता है। ये आयोटा आपके पास 7 लग जाएगा, और इस आयोटा की 6 को आपने क्या करना है बच्चे, 2 इंटू 3 कर देना, ठीक है। 3 इंटू 2 नहीं करना, 3 इंटू 2 क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर ये देखें ये 3 इंटू 2 बच्चे पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कोई रट्टा लगाना है कि ये 2 इधर लिखेंगे और 3 को बाद में लेके जाएंगे। 3 को अंदर क्यों नहीं लिखते, 3 2 द 6 और 2 3 द 6, ये भी वही कुछ है, ये भी वही कुछ है बच्चे। यहाँ से हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये उस सेंस में हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डालेंगे, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर को आपने 2 को अंदर लेके जाना है। यहाँ पे क्यूब लगाएंगे तो ये आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, आयोटा जी, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, ये -1 ही आएगा, तो माइनस आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो कैलकुलेटर उठाते हैं, कैलकुलेटर में आपके पास यहाँ पर -1 की पावर 3, ठीक है, और -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 6 जो मर्ज़ी कर लें, कैलकुलेटर ने आपको -1 ही देना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने भी -1 लिखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उसमें साथ साथ डिटेल में बताता रहूँगा कि आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना बच्चे, क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, ठीक है। -1 की पावर, -1 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, -1 देखें, -1 एंड -1 एंड माइनस का 1, तो कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 ही आना है, क्या आना है, 1 ही आना है, ठीक है। तो मैं इसकी अगर बात करूँ -1 की पावर 3 की, ठीक है। अब हमने साइन का क्या करना है, साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ये भी मैंने -1 लिखा है, ठीक है जी। अब इसकी पावर 4 आ जाएगी, अगर अब इसकी पावर 4 आ जाए तो अब आपने इसको क्या करना है, -1 एक और दे दें, देखो -1, तो अब क्या होगा, 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अभी अपना कैलकुलेटर उठाएं, सारे कैलकुलेटर नहीं, मोस्टली कैलकुलेटर ऐसे होते हैं, और -1 की पावर अगर उसको 4 करें तो आपको -1 ही देगा बच्चे, ये लिख देते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन आपने इसका, ये मेरी बात स्पेशली याद रखनी है आपने, कि किसी भी अगर ये पावर, अगर माइनस वाली का कोई माइनस वाली टर्म है, आपने उसका कोई पावर ले रहे हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मूला है, वो मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, लेट्स से कि हम अगर देखते हैं कि यहाँ पर -1 की पावर 25 आएगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ये 50 इसमें स्क्वायर आता है जी, बिल्कुल आता है। 25 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 50 आता है, 25 को 2 के साथ, 2 इंटू 25 कितना आता है, 50 आ जाता है। तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 25। अब जी, अब क्या -1 को 25 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, -1 को 25 दफ़ा लिख के हम इसका साइन करेंगे, ये तो एक क्लियर अंडरस्टूड बात है कि 1 ही आना है। 1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, -1 भी तो साथ है, -1 को 25 टाइम्स करेंगे, फिर उनके साइन के लिए जैसे यहाँ पे मैंने किया था आपके पास, ये -4 की पावर 4, माइनस माइनस प्लस, ये तो चलो छोटी टर्म्स थी, हमने निकाल लिया। अच्छे, ओवरऑल कुलिया क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये देखना है आपने, कैलकुलेटर नहीं उठाना पहली बात, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, करेंगे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। जब जो मैं फार्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। किसी भी, जब भी आपने -1 हो
या कोई माइनस वाली टर्म हो, उसके ऊपर कुछ पावर हो, उसके ऊपर कुछ पावर हो, और वो तो आपने पावर ले लेनी है, ठीक है। उसको उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास तो कुदरती 1 आ रहा है, 1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। बात हो रही है साइन की, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे जिसकी पावर लेने के लिए जा रहे हैं, आपने उस पावर को देखना है कि इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। देखिए हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, -1 की पावर 3 ये भी ऑड नंबर था, ठीक है, ये भी ऑड नंबर ही है। देखें मैं यहाँ से आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। -1 की पावर 3 हमने इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 3 दफ़ा, तो ये देखें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 4 का टाइम कर दूँ जी, अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर किसी -1 की पावर में इवन नंबर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, प्लस का 1 लिख देना, आपने प्लस का 1 लिखना है। अगर वो ऑड नंबर देता रहे तो आपने माइनस का 1 करना है। जब आप इवन नंबर पे भी माइनस का 1 करेंगे, जैसे ये देखें ये इवन नंबर आ रहा है, मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 2 6 द 12, ठीक है, आयोटा 6 2 6 द 12, तो -1 की पावर 6 जी, उठाएं कैलकुलेटर और -1 की पावर 6 करें, ठीक है। सारे कैलकुलेटर की नहीं बात कर रहा, मोस्टली जो अक्सर बच्चों के पास नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं वो -1 की पावर 6 करेंगे तो क्या आंसर देगा जी, वो -1 देगा। क्या देगा, -1। हालांकि इसका आंसर क्या आता है, +1 होता है, ठीक है। आप -1 को 6 टाइम करके देख लें, ठीक है, करें। यहाँ पर मैं इसको 6 टाइम करता हूँ, यहाँ पर ये 4 टाइम्स किया हुआ है, मल्टीप्लाई पे -1 और मल्टीप्लाई पे -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और आपके पास माइनस आ गया, प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस आ गया। कैलकुलेटर उठा के देखें, वो आपको -1 दे रहा होगा, ठीक है। आपने मेरा वाला कुलिया याद रखना है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर हम देख रहे हैं माइनस है, उसको देख रहे हैं कि अगर वो इवन है तो आपने माइनस नहीं लगाना। देखिए ये 6 इवन नंबर था, 1 नहीं लगाया हमने माइनस के साथ, ठीक है। अगर ऑड नंबर होगा तो हम उसको लगाएंगे। बच्चे ये यहाँ तक इसके ना ये आंसर आते जा रहे हैं, ये सिर्फ आंसर हैं, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये तो आपको समझाने के लिए किया था। अब इसको करते हैं, वही बात अगेन, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ठीक है जी। आपने इसको पहले स्किप करना है, माइनस आयोटा है ना, तो हम इसको -1 कर लेते हैं, ये वही चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, -1 की पावर 8 एंड आयोटा की पावर 8। -1 की पावर 8 बच्चे क्या होगा, वही 8 है, इवन नंबर है, तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हमने तोड़ना है, 2 4 द 8, तो ये 1 तो ख़त्म हो गया, और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या आएगा बच्चे, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 4 इवन नंबर है। बल्कि ये तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी था कि आपके पास आंसर 1 आ रहा था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट बाकी रह गए इस क्वेश्चन के जी बच्चे। ये 5वां और 6 पार्ट देखें इसका, 5 और 6। कहता है माइनस आयोटा की होल की पावर 5 है, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 5, ठीक है जी। जैसे वो लास्ट टाइम को ये क्वेश्चन किया था, अभी माइनस आयोटा की पावर 8 था, तो -1 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। अब देखें -1 की पावर 5, इट्स मीन्स -1, इट्स मीन्स -1, ठीक है जी। ये -1 आपका साथ साथ चलता हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर ऑड आ गई है। अब हमने 5 तो जाता नहीं है 2 के टेबल में, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 इंटू आयोटा कर देंगे, तो ये -1 इंटू आयोटा ये हो जाएगा, और इसको आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, माइनस आयोटा एंड इंटू आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखें इसको, ये कन्फ्यूजन करता है बच्चों को अक्सर, माइनस आयोटा की होल की पावर 5, ठीक है। तो आपने क्या किया, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा इंटू 5, फिर आपने -1 की पावर 5 किया और आयोटा की पावर 5 कर दिया अलग-अलग। -1 की पावर 5, -1 चलता हुआ आएगा नीचे, आयोटा 5 2 के टेबल में 5 नहीं आता, हमने 4 इंटू आयोटा कर दिया। अब हमने क्या किया, उस 4 को, ये आयोटा इस साइड पे आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा की 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 द 4,
-1 की पावर इवन है तो ये 1 सिंपल 1 आ जाएगा, ये माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना आयोटा 27, ये भी बच्चे ये 2 के टेबल में नहीं आता, देखें 7 है ना एंड पे, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 9 27 होता है, मतलब ऑड नंबर है, ये 2 पे नहीं डिवाइड होगा, तो वही क्या करेंगे आयोटा इंटू आयोटा 26, हम इसको ज़रा स्किप कर देंगे, तोड़ देंगे आयोटा और आयोटा की 6 में, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा और 2 इंटू 13 टू द क्या होता है बच्चे 6 होता है। ठीक है ना, 13 टू द 26 होता है, वो आयोटा 7 आता रहेगा और -1 की पावर 13 आयोटा स्क्वायर -1, वो फार्मूला लिखा हुआ है -1, तो ये क्या आ जाएगा -1 ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है, अब -1 को 13 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, तो आंसर मल्टीप्लाई करने में ना साइन का वो आप वो चेंज कर बैठोगे, तो फिर क्या होगा कि आपको वही कुलिया मैंने बताया हुआ कि आपने -1 की पावर अगर लेनी है तो आपने देखना है अगर ऑड नंबर है तो ये -1 आ जाएगा, अगर इवन नंबर होगा तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 ऑड नंबर है तो ये आपके पास माइनस का आयोटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमने इसमें जाने से पहले ना वो कहता है कि अपने कंजुगेट लेना है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहले देखिए कंजुगेट होता क्या है कि लेट हमारे पास है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, हमारे पास कोई नंबर है और कंजुगेट को z बार से शो किया रहता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे z के ऊपर बार आ जाए। तो अब हमने इसका ना कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट के लिए दोनों साइडों से आपने क्या लगा लेना है बार लेना। अब इस बार को आपने ओपन करना है, इस बार को ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे कि जब आपके पास आयोटा के साथ वाली जो टर्म होगी वो बच्चे सीधा सीधा माइनस में चली जाएगी, यहाँ पर प्लस में है ना, मतलब साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा z बार आ गया। ठीक है, ये MCQs आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 टोटल आपके पास MCQs है, या अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 1-2 आपको मिला के लिख के दे देगा कि इन दोनों 2-3 आपके पास इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आपने इनका कंजुगेट लेना है। ठीक है, मोस्टली आपका MCQs तो इम्पोर्टेंट ही है, वो तो पूछा जाता है। तो करना क्या होता है, आयोटा वाली जो टर्म होगी ना, आयोटा वाली टर्म, रियल को कुछ भी नहीं करना, रियल को कुछ भी नहीं करना, आयोटा वाली टर्म का आपने साइन चेंज कर देना, सो इनफ बस। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखें आपके पास, देखिए 2.5 मेरे सामने है आपके पास, आप भी खोल लें इसको थोड़ा ज़रा स्टडी करते जाते हैं कि आप मेरा पास पहला नंबर है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा पहला पार्ट है इसका, मैं इसका कंजुगेट लेने जा रहा हूँ। 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, तो ये आयोटा के साथ वाली क्या है यहाँ पर, तो ये इसका कंजुगेट आ जाएगा, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि z इक्वल टू 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा, तो यहाँ से दोनों साइडों से z बार आ गया। अब वही काम करना है हमने कि आयोटा वाला साइन चेंज करना है, बस रियल को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया। ठीक है, रियल का साइन अगर माइनस है तो माइनस में उतारना है, प्लस है तो प्लस में उतारना है। आपने ढूंढना है कि इमेजिनरी नंबर कहाँ है और इमेजिनरी नंबर का साइन देखना है आपने। ये इमेजिनरी नंबर है, इसका साइन नेगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तीसरे पार्ट में देखें आपके पास z इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है जी, इसको आपने लिखना है 0 - आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट नहीं है इसका, रियल पार्ट इसका नहीं है तो 0 डाल दें, ना डालें नो इशू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, 0 + आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो माइनस आयोटा था और इसको प्लस कर दिया। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। एक पांचवा पार्ट देख लेते हैं, z इक्वल टू -4 - आयोटा। तो अब आपने इसका कंजुगेट लेना है -4 - आयोटा। ठीक है, अच्छा बच्चे अगर कंजुगेट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए MCQ में तो आपसे ये ऑप्शन नीचे आ जाएंगे ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने पहले इसको नंबर को, क्योंकि बुक में ये z के इक्वल नहीं है, आपने पहले इसको z के इक्वल करना है, फिर आपने लिखना है टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइडों से कंजुगेट लेना है, फिर इस स्टेप में इसको आपने यहाँ से ओपन कर देना है कंजुगेट को ओपन कैसे करते हैं कि ये रियल नंबर है, इसको तो एज इट इज लिख दें, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और माइनस आयोटा वाली जो टर्म है ना, ये आयोटा के साथ जो साइन है ये माइनस का है, तो हमने इसको क्या कर देना है प्लस का कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो माइनस है तो प्लस कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब इसका। जी बच्चे ये ना क्वेश्चन नंबर 3 में देखें
वो कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या आपने यहाँ पर कुछ रियल नंबर गिवन है, वो कहता है इनका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट लिखना है। ठीक है, z के इक्वल करने, इसको पहला पार्ट में लिखने जा रहा हूँ 1 + आयोटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी वाला जहाँ पे आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इसका 1, इसका रियल पार्ट क्या होगा 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 1, क्योंकि आयोटा नहीं लिखना। आयोटा तो आपके पास इमेजिनरी खुद है, आपने इसका जो साथ होगा ना, ये वाला जो वेरिएबल होगा वो लिखना होता है आपने। ठीक है, तो इमेजिनरी भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला दूसरा देखें हम इसका -1 + 2 आयोटा, ये दूसरा पार्ट है इसका -1 + का 2 आयोटा। ठीक है जी, रियल पार्ट R.P मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, आपने नहीं लिखना, मैंने पहले यहाँ पे फुल लिख दिया हुआ था। आपके पास एक ही सवाल आएगा, आपने फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, ये R मीन्स रियल पार्ट लिखूंगा, P मीन्स पार्ट लिखूंगा, RP और I.P, I. की इमेजिनरी पार्ट। अब देखें इसका रियल पार्ट कितना है विदाउट आयोटा -1। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चा, आयोटा के साथ जो वेरिएबल होगा वो लिखना आपने, ये चीज़ आ जाएगी। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरे पार्ट में वो कह रहा है -3 आयोटा + का 2। ठीक है, अब देखें उसने ना कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, हमने अभी तक जो भी स्टडी किया है वो हमने ये स्टडी किया है कि आयोटा आपके पास बाद में आ रहा होता है, लेकिन इसने उसने पहले दे दिया। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर भी एक बच्चे ये गलती करते हैं, उन्होंने निशानी लगाई होती है कि जी पहला पार्ट क्या रियल पार्ट होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह के कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, आपने अपना देखना है कंसेप्ट के हमें क्या आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें डिफाइन क्या पढ़ाई गई है, हमने क्या तैयार किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आयोटा वाला पार्ट होता है, जो आयोटा वाला होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, जो विदाउट आयोटा होता है वो आपके पास बगैर आयोटा के होता है, वो रियल पार्ट कहलाता है। अब इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, हम लिख रहे हैं, तो अगर उसने इस तरह से लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, आपने अपना पोर्शन ढूंढना है। अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, देखें रियल पार्ट विदाउट आयोटा, तो ये खड़ा हुआ 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट गिवन दिया हुआ है, वो कहता है कि 5वां देखें z = -3 आयोटा, z = -3 आयोटा। तो इसने हमें वो दिया भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको खुद से ऐड कर दें 0, रियल पार्ट नहीं है ना इसका, तो हम RP में लिख देंगे। RP में भाई क्या है इसका रियल पार्ट 0 था, उसने भी नहीं गिवन दिया हुआ, हम 0 लगा के और उसको बता देंगे। और I.P क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा इसका -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा MCQs पूछा जाता है कि इसके रियल पार्ट बताएं और इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं इसका। ये इसमें ना क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपने फाइंड करना है x एंड y। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एक इक्वालिटी दी हुई है, उसके इस साइड पे भी उसने रियल नंबर दिए हुए हैं, रियल पार्ट भी है इमेजिनरी भी है, वहाँ पर भी ऐसा है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, इसके रियल पार्ट है ना वो अलहदा कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें। ठीक है, इमेजिनरी कौन से होंगे, जहाँ पर आयोटा होगा यहाँ पे एक है इमेजिनरी पार्ट, और ये भी रियल है और ये भी रियल है, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर तो वैसे ही आपके पास सिंगल टर्म है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कंपेयर बोथ साइड बाय रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, हमने बोथ साइड कंपेयर कर लिया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर रियल पार्ट कितना है x + 1। ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ पर रियल पार्ट कितना है 4। ठीक है जी, यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख देना है इमेजिनरी पोर्शन वाला, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है चीज़ आ जाएगी। देखें यहाँ पर इमेजिनरी क्या है y, और यहाँ पर क्या है आयोटा y = -3, आयोटा दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y = -3, y = -3। डायरेक्ट भी आप y = -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा y लिख लें या इसको डायरेक्ट आप यूँ लिख लें। ठीक है जी,
क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास यहाँ पे भी y है और वहाँ पर भी सिर्फ ओनली -3 है, ठीक है, माइनस नहीं भूलना, माइनस ये -3 है। अब यहाँ पर x निकालना है, यहाँ पर ऐड हो रहा है +1, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको उधर जाके माइनस कर दें, तो ये भी क्या आ जाएगा, रियल पार्ट x3 एंड y, ये दोनों आपका आंसर है, ठीक है। x आपके पास 3 आ जाएगा और y आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। उसने यही पूछा था। तो ये आपकी 2.5 एंड हुई एक्सरसाइज। इसमें हमने आज इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमने वो की है जो आगे भी काम आती है। फर्स्ट ईयर में जाएं आप, बीएससी के मैथ में जाएं, वहाँ पर भी आप पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पोर्शन पढ़ेंगे। इवन आप एमएससी मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशंस थी, उसने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया आपको कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की हद तक रखा है, आपको मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं गया और ना ही आपने जाना है, ना ही आपका कोर्स है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की मैथ है, उसमें थोड़ा और आगे सिलेबस उसका ज़रा लेंथी है, फिर बीएससी में है, फिर आगे बीएस में है, एमएस में है, तो वो बात की बातें हैं, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन को तैयार करना है और आपने उसके हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और हमने उसको वो कॉन्जुगेट लेना सीखा, यही चीज़ें की थी। और इसके कुछ छोटे छोटे नंबर थे आयोटा की पावर्स वाले, उसको हमने इवेल्युएट किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।